नमस्कार दोस्तों, कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी पूरी कानूनी सहायता टीम की ओर से आपको मैं दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। आपकी ये दिवाली मंगलमय हो और खुशियों से भरी हुई हो। विश यू अ वेरी हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज के दिन दिवाली के अवसर पर मैंने एक खास विषय पर वीडियो बनाने का निर्णय लिया और यह विषय है, यदि आप कोई सेकंड हैंड कार परचेज कर रहे हैं तो उस कार का आरसी ट्रांसफर किस प्रकार किया जाए। दोस्तों, जीएसटी रिफॉर्म 2.0 आने के बाद कार परचेजिंग में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि हुई। देश भर में बहुत से लोग जो पहले कार खरीद नहीं पा रहे थे उनकी ऊंची कीमतों के कारण, अब जीएसटी रिफॉर्म्स के बाद जहां कार के मूल्य में 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख तक की कमी आई है, तो ऐसे में कई लोगों ने अपनी पुरानी कार को बदलकर नई कार खरीदा। और इसी क्रम में जिन लोगों ने उन पुरानी कारों को भी खरीदा, तो उनके लिए एक इशू है कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो पुराने मालिक के नाम से था उसे अब अपने नाम से किस प्रकार कराएं ताकि कार में किसी तरह के कोई लीगल कॉम्प्लिकेशंस ना आए। तो यही सब देखते हुए प्लस मुझे जितनी क्वेरीज आ रही थी उन सबको ध्यान में रखते हुए मैंने इसी विषय पर वीडियो बनाना उचित समझा। तो दोस्तों, आज का हमारा सब्जेक्ट यही है कि यदि हाल में ही आपने कोई सेकंड हैंड कार खरीदी है तो उसका आरसी ट्रांसफर अपने नाम पर किस प्रकार कराएं, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं इस आरसी ट्रांसफर की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से कैसे होती है ये मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो का आज का ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखें। और मेरी आपसे एक बार फिर गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें ताकि लीगल जानकारी जो वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहें। धन्यवाद। तो चलिए बिना देर किए ये आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि लोग गाड़ी तो खरीद लेते हैं किंतु उसका आरसी ट्रांसफर करवाना जरूरी नहीं समझते हैं और ऐसे में ही कई बार आगे चलकर उन्हें कई कानूनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। तो इसीलिए आप जैसे ही कोई सेकंड हैंड कार खरीदते हैं तो सबसे पहले आपको उसकी आरसी का ट्रांसफर अपने नाम पे करवा लेना सबसे ज्यादा बेहतर होता है। तो इसीलिए आज के वीडियो में मैं आरसी ट्रांसफर का ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों ही तरीका बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग ऑफलाइन तरीके की बात करते हैं। ऑफलाइन तरीके से यदि आप आरसी ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको निम्नलिखित डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आरसी ट्रांसफर के लिए आपको चाहिए सबसे पहले पुरानी आरसी, दूसरा इंश्योरेंस, तीसरा पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, चौथा पैन कार्ड। पैन कार्ड का मीन्स खरीदार एवं विक्रेता दोनों के ही पैन कार्ड चाहिए। आधार कार्ड या कोई एड्रेस प्रूफ, हालांकि आज की डेट में सबके पास आधार कार्ड नॉर्मली होता ही है तो इसीलिए आधार कार्ड दोनों का। और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म 29 एवं फॉर्म 30। इसके बाद एक एनओसी की भी जरूरत पड़ सकती है अगर आपकी ये व्हीकल किसी दूसरे राज्य से रजिस्टर्ड है तो। और नेक्स्ट बैंक एनओसी, अगर प्रीवियस ओनर ने इस गाड़ी को लोन पर लिया था तो आपको बैंक एनओसी की भी जरूरत पड़ेगी। और इन सब के अलावा जो बायर है उनका एक पासपोर्ट साइज फोटो। अगर आप चाहें तो ये फॉर्म 29 एंड 30 को आप परिवहन.gov.in वेबसाइट से अपलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं आरटीओ की क्या प्रक्रिया होती है इस ट्रांसफर प्रोसेस में। तो आरटीओ में अप्लाई करने के लिए खरीदार और विक्रेता दोनों को साथ में ही जाना पड़ता है। यानी आपको उस आरटीओ में जाना है जहां पर आपका ये वाहन रजिस्टर्ड है।
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं धनबाद की बात करूं, अगर विक्रेता और क्रेता दोनों धनबाद के हैं तो उनको धनबाद आरटीओ में जॉइंटली जाना होगा। वहां फॉर्म 29 एवं फॉर्म 30 भरने पड़ते हैं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो मैंने ऊपर बताए वो सारे डॉक्यूमेंट्स को अनेक्षर बनाकर लगाना पड़ता है। इतना करने के बाद अब आरटीओ के जो ऑफिशियल्स हैं वो आपकी गाड़ी का निरीक्षण करेंगे। इसमें एक फीस भी लगती है जो लगभग 300 से 500 के बीच लगती है, वो सब्जेक्ट टू लोकल लॉज। तो वो फीस आपको भरनी पड़ेगी। और इतना करने के बाद लगभग 15 दिन से लेकर 30 दिन तक के बीच का समय लगता है। इसके बाद आरसी आपके नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी और आरटीओ आपके नाम की नई आरसी इशू कर देगा। किंतु ध्यान रहे, आरसी ट्रांसफर होने के बाद आपको अपने नाम से उस व्हीकल का इंश्योरेंस भी लेना होगा, या अगर पहले से इंश्योर्ड है गाड़ी तो उस इंश्योरेंस में अपना नाम इंसर्ट करवाना पड़ेगा। दोस्तों आइए अब आते हैं ऑनलाइन प्रक्रिया पर। ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत भी लगभग वही काम करना पड़ता है, किंतु यहाँ किसी ऑफिस में नहीं जाकर आपको परिवहन.gov.in वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। यानी सबसे पहले आप www.parivahan.gov.in वेबसाइट पे जाएं। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करें और उसके अंतर्गत व्हीकल रिलेटेड सर्विस में जाएं। वहां आप अपना राज्य एवं आरटीओ सेलेक्ट करें। इसके बाद ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप पे क्लिक करें। इसके बाद ऑप्शन दिए जाने पर अपने व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर एवं चेसिस नंबर का लास्ट 5 डिजिट इंसर्ट करें। इसके बाद जो आपने ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के समय आरटीओ को जो सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे वही सारे डॉक्यूमेंट अब आप यहां अपलोड करें, यानी आरसी, फॉर्म 29 एंड 30, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। इसके बाद जो फीस लगनी है यानी ₹300 to 500 वो आप ऑनलाइन जमा करें, जिसका ऑप्शन वहां बना होता है। और इसके बाद आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद उसमें एक एक्नॉलेजमेंट आपको मिलेगा, वो एक्नॉलेजमेंट आप अपने पास प्रिंट करके रख लें। इसके बाद आरटीओ इसमें भी वेरीफाई करता है और उसके वेरिफिकेशन हो जाने के बाद यानी वही 15 से 30 दिन के बाद आपकी नई आरसी का पीडीएफ जारी हो जाता है, जिसे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको फिर से बोलूंगा कि आरसी ट्रांसफर के तुरंत बाद आप इस व्हीकल का इंश्योरेंस भी अपने नाम से करवा लें। इसके अलावा जो वाहन विक्रेता है उसके साथ आप जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उस एग्रीमेंट पर उनका साइन लेना ना भूलें। और जो आपने उनको मनी पे किया है यानी गाड़ी का जो कंसिडरेशन आपने पे किया है उस पेमेंट का कोई प्रूफ, जैसे अगर चेक से पेमेंट किया तो चेक नंबर या चेक की एक फोटोकॉपी, आरटीजीएस किया है तो आरटीजीएस का रिकॉर्ड, ऑनलाइन पेमेंट किया है तो ऑनलाइन पेमेंट का रिकॉर्ड, ये अपने पास रखना ना भूलें। ये सब चीजें आपको बहुत से लीगल कॉम्प्लिकेशन से बचाएंगी। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी सेकेंड हैंड कार परचेज के बाद आरसी का ट्रांसफर किस प्रकार किया जाए इसके संबंध में। आप आरसी का ट्रांसफर यदि सुरक्षित रूप से कराते हैं तो भविष्य के लिए आप कानूनी रूप से सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई कानूनी अड़चन का सामना नहीं करना पड़ेगा और आपकी ड्राइविंग सेफ एंड जॉयसम ड्राइविंग होगी। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल कानूनी सहायता को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों हम इसी तरह के छोटी छोटी इश्यूज पर लीगल वीडियोस लेकर आते हैं। आपके भी यदि कोई लीगल समस्याएं हो या कोई लीगल इश्यूज हो या आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स में लिखें। हम उस पर कोशिश जरूर करेंगे कि कोई वीडियो बनाकर या किसी भी तरह से आपको सब्जेक्ट मैटर पे पर्याप्त जानकारी दे पाए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। वंस अगेन हैप्पी दिवाली टू ऑल। नमस्कार।